इंडिया वो वाहिद मुल्क है जहां पर बच्चा पैदा हो जाए तो उसके खेलने के लिए खिलौने नहीं खरीदे जाते, बल्कि एक और बच्चा पैदा किया जाता है जो उसके साथ खेले। और इंडिया ही वो वाहिद मुल्क है जहां पर किसी के ऊपर से कोई बंदा मजबूरन गुजर जाए तो वो अपना सर पीटने लग जाता है, हूंडते में गिट्ठा रह जैसा। इंडिया वो वाहिद मुल्क है जहां पर तस्वीर हाथ से छूटने के बाद अगर उसका शीशा टूट जाए तो समझ लो इस बंदे की मौत कंफर्म हो गई है। इंडिया वो वाहिद मुल्क है जहां पर किसी घर में दूध गिर जाए तो समझ ले उस घर की बर्बादी शुरू हो जाती है। इंडिया वो वाहिद मुल्क है जहां पर खाली कैंची चलाने से घर में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं भाई। इंडिया ही वो वाहिद मुल्क है जहां पर अपनी नई गाड़ी की विंड स्क्रीन के ऊपर नारियल फोड़कर उसको मुसीबतों से बचाया जाता है। और इंडिया ही वो वाहिद मुल्क है जहां पर गाय के पेशाब को पिलाकर कोरोना का इलाज किया जाता है। ओ अगर ये सब कुछ इस मुल्क में हो सकता है तो कुंडली भगिया ड्रामा क्यों नहीं कामयाब हो सकता। इस ड्रामे में ऋषभ प्रीता से प्यार करता है और प्रीता करण से प्यार करती है, लेकिन प्रीता की पहले ही मंगनी हो चुकी है पृथ्वी से। लेकिन पृथ्वी की गर्लफ्रेंड है शिरलीन और शिरलीन की शादी ऋषभ से हो चुकी है और करण और प्रीता की भी शादी हो चुकी है। लेकिन पता नहीं क्यों करण मायरा से भी शादी करना चाहता है और करण प्रीता से फिर शादी कर लेता है। ओहो अगर आपने इतनी मेहनत करके ये ड्रामा बनाया तो हमारे पास बिना मेहनत के इससे बड़ा ड्रामा मौजूद है, देख ले। अस्सलाम वालेकुम व्यूरो की हाल है, ठीक हो? थोड़ा बड़ा या पोला है। और एकता कपूर के सीरियल से हम उम्मीद भी क्या रख सकते हैं। इतनी बड़ी फैमिली दिखाई जाती है, करोड़ों और अरबों रुपए की डील्स दिखाई जाती हैं, लेकिन टके की आमदनी नहीं होती क्योंकि इनके सारे मर्द सारा दिन घर बैठकर सास बहू की झंझटों में फंसे रहते हैं। और जब भी कोई व्यूअर इस ड्रामे का कोई सीन देखता है तो वो बस यही सोचता रहता है, ये सीन मैंने पहले भी कहीं देखा है, सोचता रहता है और आखिरकार उसको ये बात याद आ जाती है कि पिछले सारे एपिसोड में यही सेम सिचुएशन थी और ये सेम सीन चल रहे थे। इस ड्रामे में प्रीता और करण जब भी आमने सामने आते हैं तो प्रीता का पैर स्लिप कर जाता है और करण उसको कर लेता है और दोनों ही आंखों में आंखें डालकर 1.5-2 घंटे आराम से गुजार लेते हैं। वाह जी, आप लोगों का पैर स्लिप कर जाए तो आप लोगों के मजे हो जाते हैं और अगर हमारा पैर स्लिप कर जाए ओ भाई तकरीबन 1000 एपिसोड हो गए हैं और 1000 एपिसोड में बस यही दिखाया जा रहा है, आंखों में आंखें डालना, जफ्फी डालना, दुपट्टा अड़ना, दुपट्टा फटना। ओ यार कुछ और भी दिखाओ। 3 साल से लोगों को डट के बेवकूफ बनाया हुआ है यार। अगर एकता कपूर के सीरियल पर रेटिंग ना आ रही हो ना तो वो एक ही काम करती है, जंप लगा देती है 20 साल का, जवानों को बूढ़ा दिखाती है और बूढ़ों को और बूढ़ा दिखा देती है। और वो दादी जिसके पोतियां पोते जवान हो चुके हो उसी दादी का कोई पुराना हस्बैंड निकाल के सामने ले आती है और वो आकर कहता है इसका तो असल हस्बैंड मैं हूं। और वो पोतियां पोते ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, इसका मतलब है हम नाजायज पोतियां पोते हैं। खैर इस ड्रामे में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस 6-7 दफा कोई कोमे में चला गया, 8-10 दफा एक्सीडेंट हो गया और 15-20 दफा किडनैप हो गया। और बाकी क्या रह गया, सर्जरी करा के वापस आना या फिर यादाश्त का चले जाना। यादाश्त भी वो जाएगी जिसमें सारे याद होंगे, बस अपना हस्बैंड भूल जाएगा। और इनके विलन इतने शातिर होते हैं कि सालों साल एक ही थाली में खाकर पूरी की पूरी जायदाद हड़प कर और पूरे का पूरा खानदान तबाह कर इन्हीं के बीच में बैठ के मजे कर रहे होते हैं और इनको पता नहीं चलता विलन कौन है। वाह भाई। और आम जिंदगी में तो फौरन पता चल जाता है कि फ्रिज में मेरी बची हुई आइसक्रीम किसने खाई थी और मेरे चावलों की प्लेट में से बोटियां किसने निकाली थी। एकता कपूर के ड्रामे दुनिया के वो वाहिद ड्रामे हैं जिनमें हीरोइन के कम से कम 36 हस्बैंड दिखाए जाते हैं, लेकिन वो बेचारी हर एपिसोड हर सीरियल में यही कह रही होती है हम अभी तक इतने ही पवित्र हैं जितने हम शादी से पहले थे। ये क्या लॉजिक है यार, 36 शादियां हो गई हैं लेकिन अभी तक वो पवित्र की पवित्र है, समझ से बाहर है भाई। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।